हमारे भिंड शहर की शान है, हमारे भिंड शहर की वो जान है, हमारे भिंड शहर की वो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट क्षमता रखने वाले ऐसी शख्सियत सत्यभान सिंह भदौरिया से हम बात करेंगे। सर बताएं, आप किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों को मुहैया करा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में देखें तो एक्चुअल में क्या है कि 25 मार्च से हमारे देश में कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन लग चुका था और हम लोगों का जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल माह से शुरू होता है। तो हमारे विद्यालय के सामने और लोक शिक्षण संचालनालय के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इस महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते हम बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण कार्य कराएं, किस प्रकार से उन तक शिक्षा को पहुंचाएं, एक बहुत बड़ी समस्या थी। इवन देन हम लोगों ने अपने स्कूल के प्राचार्य महोदय की मदद से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग नोट्स वगैरह डाल करके उन तक जो है एक लिखित कह सकते हैं शैक्षणिक कार्य पहुंचा रहे थे। एक बहुत बड़ा टास्क था उस समय हमारे सामने। हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमसे कहा कि ऐसा अपन क्या करें कि बच्चों तक जो है हम रूबरू पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँचे। तो उस समय हमने ये प्लानिंग कर ली थी कि हम जो है अब ऑनलाइन एजुकेशन मतलब यूट्यूब के माध्यम से या किसी और जूम वगैरह ऐप के माध्यम से बच्चों को अध्ययन कार्य कराएंगे। और बहुत समय से मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं ऑनलाइन भी कुछ जैसे परीक्षण वगैरह देता रहता हूँ। मैं फिजिक्स सब्जेक्ट का रिसोर्स पर्सन हूँ मैं स्टेट का, तो एक जिम्मेदारी वहाँ पर भी रहती है। ग्वालियर संभाग में मैंने परीक्षण दिया है 2-3 बार। तो मेरा ये विचार था कि मैं ऑनलाइन भी कुछ न कुछ मटेरियल तैयार करूँ। तो इस अवधि में मैंने फिर मटेरियल करना शुरू किया और पहला वीडियो 10 अप्रैल को हम लोगों ने पहला वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाला और उसका जो रिस्पांस मिला, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, केवल भिंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश से जो साथी शिक्षकों का, रिसोर्स पर्सन्स का, बच्चों का, उससे उत्साह बढ़ता गया और फिर हम लगातार कंटिन्यूस जो है ये वीडियो बनाते गए और डालते गए। आज की स्थिति ये है कि लगभग 1,90,000 लोगों पर इम्प्रेशन है अपने वीडियो का जी, और लगभग 26,000 के ऊपर डेली व्यूअर्स जो उसको देख रहे हैं। और बहुत से टीचर्स, मध्य प्रदेश के बहुत से साथी शिक्षक मोटिवेट करते हैं कि सर ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझा दी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, तो फिर मैं कंटिन्यूस इस काम को करता रहता हूँ। तो यो शिक्षा आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई फीस वगैरह रखी है या आगे इसका कोई आपका विचार है? वास्तव में बेसिकली तो कोरोना बीमारी को देखते हुए, महामारी को देखते हुए हमने तो ये पहले डिसाइड किया था कि हम अपने स्कूल के बच्चों को ये कह सकते हैं शैक्षणिक कार्य पहुंचाएंगे ऑनलाइन के तरीके से। लेकिन चूंकि अपन यूट्यूब पे या किसी ऐप पर जाते हैं तो ये ओपन फॉर ऑल हो जाता है। ओपन फॉर क्या हुआ, फिर मैंने कुछ स्टेट के ग्रुप में वीडियो जब डाले और वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला बच्चों का, टीचर्स का, मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ऊपर, उनका जो रिस्पांस मिला, तो फिर मैंने ओपन फॉर ऑल कर दिया और ये कहा है कि मैं तो निःशुल्क शिक्षा, पहले भी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में काम करता रहा हूँ, तो मैं तो निःशुल्क शिक्षा ही प्रोवाइड करूँगा। कोरोना काल जब तक चलता रहेगा तब तक मैं उनको ऑनलाइन वीडियोज पे, अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए भी आप उस शिक्षा को निःशुल्क दे रहे हैं। लेकिन हम जहाँ तक आपको जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे भिंड के लोग जहाँ तक जानते और पहचानते हैं, आप पहले भी एमजीएस डिग्री कॉलेज में निःशुल्क जो कोचिंग चलती थी संकल्प कोचिंग के नाम से, उसमें भी आप पढ़ाने जाते थे और काफ़ी बच्चों को उसका लाभ भी मिला और वो अब कई बच्चे उसमें से कई सर्विसों में भी उनका चयन भी हुआ है। तो हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं, इसको आप कहाँ तक ले जाने का आपका प्रयास है? नहीं, इन फ्यूचर देखो, मैंने तो यही सोचा है कि अब इसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन जो शुरू हो चुका है, इसका कोई अब अंत नहीं है, ये और आगे मोटिवेट ही होना है और आगे बढ़ना है। तो इन फ्यूचर पूरे प्रदेश को यदि अपन अपने वीडियो के माध्यम से शैक्षणिक कार्य पहुंचा सकते हैं तो मैं इस प्रकार का कार्य करता रहूँगा और निःशुल्क बच्चों को जो है शिक्षा देता रहूँगा। आप उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आप पदस्थ हैं, लेक्चरर पद पर हैं और फिजिक्स के जाने माने आप शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि हम शासकीय शिक्षक होने की वजह से कहीं आपको तकलीफ महसूस होती है क्या? कभी ऐसा लगता है कि प्रशासन की ओर से कभी आपको परेशान किया गया हो कि आप निःशुल्क शिक्षा नहीं देंगे? ऐसा वाकया वैसे तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली दूसरे फ़ोन आते रहते हैं
कोई किसी के नाम से, कोई किसी के नाम से वो ज़रूर करते हैं कि आप ये निःशुल्क का काम क्यों कर रहे हो, आप लोग हमारे बारे में भी सोचो, हमें भी थोड़ा सा कमाने दो। प्राइवेट लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निःशुल्क काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्कूल प्रिंसिपल हो या स्कूल स्टाफ हो, और इवन देन मुझे तो प्रशासन से भी मदद मिलती रही है। पूर्व डीएम साहब जो यहाँ रहे हैं, जिनको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके द्वारा जो है एक फाउंडर, जो उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क कोचिंग चली थी, हम उसके फाउंडर में थे, और उनका पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर था, और उनके ही आशीर्वाद से फिर मैं बढ़ता गया। और इस कह सकते हैं कि अपने सफ़र को अभी भी मैं निःशुल्क संचालित कर रहा हूँ। कई ज़िले के स्कूलों में निःशुल्क कोचिंग चलती है, तो मुझे मौका मिलता है वहाँ पर पढ़ाने का, और इस प्रकार का कोई दबाव मेरे पास नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है निःशुल्क काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो अधिकारी वगैरह ज़्यादातर फेवर में रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ शिक्षक जो ट्यूशन का कार्य कर रहे हैं, कोचिंग का कार्य कर रहे हैं, जो उसको फीस लेके बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर इस बात का प्रभाव पड़ता होगा कि वो फीस देने की बजाय वो निःशुल्क शिक्षा लेना भी चाहेंगे, और आप उस विषय के विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पे उन प्राइवेट संस्थानों पर, उन प्राइवेट संचालकों पर जो कोचिंग संचालित कर रहे हैं या ट्यूशन दे रहे हैं, उन पर असर तो पड़ेगा ही। तो उनका आप विरोधाभास किस प्रकार से झेलते हैं? ओबियसली थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं कि उनकी निगाहों से या उनकी एक्टिविटी से कभी कभी ये प्रदर्शित होता है कि ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्य अच्छा है तो वो भी स्पष्टतः या डायरेक्टली इस काम का विरोध नहीं कर पाते, और मेरे ऊपर कोई विशेष प्रकार का दबाव नहीं बना पाते। पालकों की ओर से, बच्चों के पालकों की ओर से कोई इस प्रकार का कोई आपके पास फ़ोन आया हो या उन्होंने संपर्क किया हो, और उनको वो क्या आपसे एक्सेप्ट करना, क्या आपसे जो है अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस प्रकार के पेरेंट्स से आपसे संपर्क किया होगा, और उन्होंने क्या आपसे अपेक्षा रखी? नहीं, ये कई पेरेंट्स ने मुझसे कहा। एक्चुअल में क्या है कि मैं सिटी से थोड़ा सा दूर पड़ जाता हूँ। ये तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा है कि सर आप हमारे घर आइए, हमारे घर पे पढ़ाइए, हम आपके लिए अरेंज कर देते हैं, सारी कोचिंग की व्यवस्था हम अरेंज कर देते हैं, आप यहाँ पढ़ाइए। बट इन बिहेवियर वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए व्यवस्था हो जाती है, दूसरे बच्चे उससे बहुत दूर पढ़ते हैं। मैंने ये भी कोशिश की कि बहुत जगहों पे कहीं पर पढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ दूरस्थ बच्चे सफ़र होते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से वो मोबाइल पर देख करके बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं तो इससे लाभान्वित भी हो रही हैं, लेकिन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप जो शिक्षा बच्चों को जो दे रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि यूट्यूब जो लोग यूज़ करते हैं वो तो पूरे विश्व में लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये तो आपकी जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो तो बहुत सारे बच्चे, कितने अभी तक बच्चे जो हैं आपसे जुड़ सके हैं अभी तक? नहीं, मैंने बताया ना कि बहुत सारे बच्चों पर मेरा इम्प्रेशन है, ये एक अच्छी बात है, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल तक का है। उसके बाद अगर इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा तो विभाग से अनुमति लेना होगी, और फिर अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ये ज़रूर है कि इम्प्रेशन बहुत से बच्चों पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, मेरे स्कूल के हों और प्रदेश के हों, बहुत अच्छा इम्प्रेशन है। इतना अच्छा इम्प्रेशन है कि उनके फ़ोन आते हैं, उनके टीचर्स तक के फ़ोन आते हैं कि सर हम आपका सीधा मटेरियल अपने बच्चों को भेज रहे हैं, आपका जो पढ़ाना है वो हमारे बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं। तो उसका मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि चलो कहीं दूसरे ज़िले के बच्चे भी हमें पसंद कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और भिंड उत्कृष्ट विद्यालय का नाम भी होता है कि वहाँ एक टीचर है जो सभी को पढ़ा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे भिंड जिले का आप नाम रोशन कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं पूर्व की अगर स्थिति को अपन भिंड को आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ धब्बे हमारे भिंड पर लगे हुए हैं, उन धब्बे को धोने का भी आप काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ टिप्पणी की, कुछ बताया? हाँ, ऐसा तो मुझे कई बार भोपाल जब मैं जाता हूँ ट्रेनिंग वगैरह में जी, 2017-18 का जब मुझे शैक्षणिक कार्य में नवाचारी पुरस्कार मिला जी, तब इंटरव्यू में मुझे बहुत से जो विशेषज्ञ में बैठे हुए थे, उन्होंने बार बार इंडिकेट करके कहना चाहा कि आप भिंड से हैं और ये हमें विश्वास नहीं होता है, कई बार ऐसा कहते हैं वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, भिंड में बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग हैं,
यदि उनका सही यूज़ किया जाए तो बहुत आगे तक मोटिवेशन कर सकते हैं। मेरे साथी शिक्षक भी कभी कभी भरोसा नहीं करते जब मैं भोपाल ट्रेनिंग वगैरह में होता हूँ, लेकिन वहाँ अगर मुझे मौका मिलता है कोई लेक्चर वगैरह लेने का या उनकी बात में डिस्कशन में या ग्रुप डिस्कशन में बैठने का, तब उनको लग जाता है कि नहीं ठीक है, सर का सब्जेक्ट अच्छे से सर पढ़ा देते हैं, अच्छी बात करते हैं। तो फिर भिंड का भी नाम होता है, अच्छा लगता है, हमारे स्कूल का भी नाम होता है, अच्छा लगता है। तो अभी हमारे साथ भिंड जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षाविद, भौतिक शास्त्र के ज्ञाता और उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षक और शिक्षाविद सत्यभान सिंह भदौरिया जी से अभी बातचीत हमने की है, और निश्चित तौर पे हम उन छात्र छात्राओं को भी इस चैनल के माध्यम से उनकी बात हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो छात्र छात्राएं 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, ये 9th से 12th तक है ना, तो 9th से 12th तक जो बच्चे फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं वो उनके आपके सर विद्यालय उसका कोचिंग जो क्लासेस का जो नाम रखा है वो उसके पीछे क्या है? एक्चुअल में वो वास्तव में फिजिक्स मिनाटी चैनल रख के किया है हमने जी। इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे बच्चे का इंटरेस्ट था जी जी। उसका ये कहना था कि मिनाटी मतलब सुप्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध फेमस पर्सन के द्वारा जी। तो फिजिक्स मिनाटी का ये था कि एक विषय विशेषज्ञ के द्वारा आपको जो है शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है, तो बालक की इच्छा थी तो उसके नाम पे फिर हमने फिजिक्स मिनाटी रख दिया चैनल का। आज हमने मुलाकात सत्यभान सिंह भदौरिया से की, जो हमारे फिजिक्स के उच्च शिक्षा के शिक्षाविद हैं, और उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से बताई हैं, और हम उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनको साधुवाद भी देते हैं कि हमारे भिंड जिले छोटे से शहर को के माध्यम से हमारे भिंड जिले के नाम को पूरे देश में और विश्व में पहुंचा रहे हैं, और बहुत सारे छात्र छात्राएं बच्चे उसका लाभ भी ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनके भविष्य में वो सारी जानकारियां, वो सारे सब्जेक्ट की बारीकियां, वो सब उनके जीवन में काम आएंगी। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में एक बार मैं आपका चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।